सो पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इंसान स्कूल जा रही है एंड कंफ्यूज थी कि आखिर से अनजाने ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैंसिल क्यों कर दिया। कि तभी उसे व्हील चेयर पर एक लड़की दिखी जो कि रोड क्रॉस नहीं कर पा रही थी, जिसके वजह से पहले की इंसान हेल्प करा पाती कि तभी सियंजाए यहाँ आता है एंड उस लड़के की हेल्प कराने लगा। तो तब इंसान को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और फिर जब इंसान उसको हेलो करती है तो तब सियंजाए ने इंसान को देख तो लिया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता बल्कि बस में चला गया। इंसान में जल्दी से बस में आई एंड खुद से कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि सियंजाए भी इसी बस से स्कूल जाता था, क्योंकि मैंने तो इसको कभी यहाँ नोटिस किया ही नहीं। इसलिए जब यही सब क्वेश्चन सियंजाए से मैं पूछने लगी तो तब वो बताता है कि मैं एक्चुअली आज फर्स्ट टाइम ये इस टाइम पर स्कूल जा रहा हूँ, वरना रोज स्विमिंग प्रैक्टिस की वजह से 5 बजे जाता हूँ। तो ये सुन हुआ चुप हो जाती है। बाय द वे इनका स्कूल आ गया जहाँ सियंजाए तो जल्दी से उतर जाता है, लेकिन उसकी अम्ब्रेला गिर चुकी थी, जिसको जैसे तैसे इंसान उठाती है। मगर जब जैसे ही वो बाहर की तरफ आई मगर वो निकल नहीं पाई, क्योंकि ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से डार्क क्लोज हो चुका था। तो तब सियंजाए ने भी इंसान को ऐसे देख लिया एंड समझ गया कि वो उतर नहीं पाई, इसलिए वो बस के पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है, जिसको ऐसे भागते हुए देखकर सभी लोग शोर मचा रहे थे कि वाह ये कितना ज्यादा हैंडसम है। एंड देन फाइनली सियंजाए ने बस रुकवा दी। इंसान बाहर आ गई एंड डांटने लगी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी तुम्हें चोट भी आ सकती थी। मगर कहीं ना कहीं खुश भी थी कि सियंजाए ने उसके लिए ये सब किया। तो तब सियंजाए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है बल्कि अपने इस अमरादा के लिए किया था। और फिर बोला कि वैसे तुम स्मोकिंग अब छोड़ने वाली हो, क्या तुमने सोचा है इस बारे में? तो तब इंसान तो एक बार फिर खुद को प्रूफ करने की कोशिश करने लगी कि नहीं ये सच में मैं स्मोकिंग नहीं करती हूँ। कहीं इसी वजह से तो तुमने मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैंसिल तो नहीं किया। अपने अपने फिंगर्स दिखाते हुए बोलने लगी कि तुम इन्हें स्मेल करके देखो, क्योंकि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके फिंगर से सिगरेट की स्मेल आती है। बट संजय इंसान की सुन ही नहीं रहा था, तो वो उसके सामने आ गई एंड गलती से अपने फिंगर्स उसकी नोज में घुसा देती है। संजय शॉक रह गया, इंसान भी हैरान थी। साथ ही पीछे से संजय के बेस्ट फ्रेंड ने भी ये सब देख लिया था, इसलिए संजय को और ज्यादा इंसल्टेड फील हुआ। एंड वो यहाँ से ये बोलकर जाने लगा कि ठीक है मैं मान लेता हूँ कि तुम स्मोकिंग नहीं करती हो, क्योंकि तुम्हारी फिंगर्स में से स्मेल नहीं आ रही है। और जब जैसे ही चला गया तो तब इंसान को खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और वह संजय का फ्रेंड संजय से बहुत सारे क्वेश्चंस करना शुरू कर देता है कि आखिर ये लड़की है कौन जो तुम इसके साथ साथ स्कूल आए हो, फिर तुम इसे पसंद तो नहीं करते। लेकिन वजह तो लगता था कि ये लड़की टाइसन को लाइक करती है। तो ये संजय थोड़ा डिटेल्स से पूछने लगा कि कौन टाइसन। तो उसको बेस्ट फ्रेंड बताता है कि वो हमारे म्यूजिक ग्रुप का मेंबर है, जिसके लिए इंसान रोज म्यूजिक क्लास के बाहर चॉकलेट सर्व कर जाती थी। सिरजा ये सब सुनने के बाद बोला कि होगा कोई इस हाल मुझे अपनी क्लास अटेंड करनी है, और फिर तभी वो यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब इंसान दिखाई जो कि अभी भी खुद से गुस्सा थी कि तभी देखती है कि बहुत जल्द स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है। इसने प्रेजेंट का वो दिन याद करने लग जाती है जब संजय ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि शोल्डर सर्जरी के बाद उसने स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जिस वजह से उसका शोल्डर बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। एंड देन उसे स्विमिंग छोड़नी पड़ गई थी, इसलिए उसको बहुत ही ज्यादा रिग्रेट है कि अगर काश वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं तो आज उसका शोल्डर भी ठीक होता। तो ये सब याद कर इंसान डरने लगी कि ये तो वही कंपटीशन है, इसलिए कहती है कि मुझे कैसे भी करके संजय को इसमें पार्टिसिपेट करने से रोकना ही होगा। और फिर तभी संजय के पास आ गई उससे बात करने के लिए, पर वो उसके सुन ही नहीं रहा था, इसलिए इंसान संजय का पीछा करने लगी। एंड देन बोले कि तुमको स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए वरना बहुत ही बुरा होगा। संजय हैरानी से पूछने लगा कि मतलब? तो तब अब जैसे इंसान बताती है कि इस कंपटीशन के बाद तुम कभी स्विमिंग नहीं कर पाओगे, कि तभी वहां का पूरा टाइम रुक गया। यानी संजय भी और उसके पीछे खड़े सभी दोस्त भी फ्रीज हो चुके थे। संजय बोला कि बताओ तुम्हें क्या कहना है। तो अब जैसे वो फिर से बताती है कि तुम मर भी सकते हो, कि तभी टाइम फिर से रुक जाता है। एंड संजय कुछ भी सुन नहीं पाया। इसका मतलब इंसान फ्यूचर की कोई भी बात इस वर्ल्ड में नहीं बता सकती, इसलिए मैसेज पर संजय को लिख कर दिखाती है, लेकिन मैसेजेस भी खुद ब खुद इरेज हो रहे थे।
जिस वजह से इंसान को होश उड़ जाते हैं एंड संजय यहाँ से चला गया। अब दिखाया गया कि इंसान क्लास में है एंड सोच रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसलिए उसने जब जैसे फिर से फ्यूचर की बात बोली कि ओबामा यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट बनेगा, तो तब एक बार फिर पूरा टाइम रुक चुका था। इसलिए अब इंसान डरने भी लगी थी, ये कहते हुए कि ये सब बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। अब दिखाया जाता है कि इंसान वापस घर आ चुकी है एंड दोबारा संजय की बातें याद करने लगी कि वो कैसे रिग्रेट फील कर रहा था स्विमिंग को हमेशा के लिए छोड़कर। मगर फिर बोला कि कोई नहीं, आई थिंक मुझे सिंगिंग लाइन में आना था इसलिए ऐसा हुआ। मगर प्रेजेंट में इंसान डिसाइड कर लेती है कि अगर मुझे संजय को फ्यूचर में सुसाइड करने से बचाना है तो पहले उसको इस कंपटीशन में जाने से रोकना होगा, ताकि वह सिंगिंग लाइन में कभी जाए ही नहीं। और फिर तभी ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि संजय स्विमिंग में बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड बना रहा है, जिस वजह से उसके कोच भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। कहते एक लेना तुम इजली इस कॉम्पिटिशन को जीत कर काफ़ी सारे न्यू रिकॉर्ड बना लोगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। मगर जब यहाँ से जाने लगा कि तभी संजय से एक लड़का मिलने आया एंड बोला कि तुम्हारी अभी अभी शोल्डर सर्जरी हुई है, इसलिए तुमको इस साल के इस कॉम्पिटिशन में नहीं होना चाहिए। तो तब संजय कह देता है कि क्यों, कहीं तुम डर तो नहीं रहे कि मैं तुमसे जीत जाऊंगा। तो उस लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया संजय के इस बात से एंड देन संजय यहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि मिसोल फिर से संजय से मिलने आई हुई थी और बात करने की कोशिश करती है कि तुम प्लीज इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत करो। मैंने अपने ड्रीम में देखा है कि तुम्हारा ऐसा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो उसके एक नहीं सुन रहा होता है, क्योंकि संजय के लिए स्विमिंग ये सब कुछ है। इसलिए वो इंसान के यहाँ से जाने का बोल रहा था। मगर जब वो मानी रही तो तब से संजय ने बॉयज जिम डोर ओपन कर दिया, जहाँ इतने सारे बॉयज को देख इंसान आंखें बंद कर लेती है एंड देन संजय अंदर चला गया। और मेरी दूसरी तरफ होने संजय के फादर यानी मिस्टर किम इंसान की मदर के साथ दिखाए गए, जहाँ वो मिस्टर किम से सीडी वापस मांग रही थी। मगर वो अभी यही बोल रहे होते थे कि मेरे पास कोई सीडी नहीं। तो वो कहने लगे कि कहीं तुम इसलिए ऐसा तो नहीं कर रही है क्योंकि तुम लेट फेस देना नहीं चाहते हो, और कहीं इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि डर्टी मूवी की सीडी लेकर अब तुम्हें वापस करते हुए शर्म आ रही है। तो तब मिस्टर किम जोर से बोलने लगे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि उस मूवी को तो मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम पहले अपनी वाइफ के साथ सिनेमा हॉल पर देख रखा है, इसलिए मैं शर्म क्यों करूंगा। तो तब इंसान की मदद चुप हो गई एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दिखाया गया कि टाइसों पुलिस स्टेशन में है, क्योंकि उसकी ओनी बॉली बॉय से फिर से लड़ाई हो चुकी थी, जहाँ इन सब ने एक दूसरे को काफी बुरी तरह मार रखा था एंड दोबारा से भी लड़ने के लिए तैयार थे वहीं पर। इसलिए ऑफिसर इन पर फाइन लगाने लगे, साथ ही इनके पेरेंट्स को भी कॉल कर देते हैं। मगर जब जैसे एक सीनियर ऑफिसर यहाँ आए जो कि टाइसों के फादर हैं, तो टाइसों कहता है कि अब जब मेरे फादर आ चुके हैं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर तभी यहाँ से चला गया और अपने डैड के रुकाने पर भी नहीं रुका, जिनको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जूनियर ऑफिसर हैरान था कि क्या सच में ये आप ही का बेटा है। तो तब सीनियर ऑफिसर बोले कि हाँ मेरा ही है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब संजय वापस घर जा रहा था अपने डैड से कॉल पर बातें करते हुए कि तभी एक शमन के कैटअप में उसे कोई ग्रानी मिली, जो कि और कोई नहीं बल्कि इंसोल है। वो पहले संजय से पैसे मांगती है एंड जबरदस्ती संजय को उसके बारे में बताने लगी कि तुम अक्टूबर में पैदा हुए थे ना एंड तुम्हें स्विमिंग पसंद है, पर इस चलते तुम फिजिकली ठीक नहीं हो, यानी कि तुम्हारे शोल्डर में बहुत ही ज्यादा पेन रहता है। तो ये सिर्फ संजय रुक गया एंड अपने शोल्डर को टच करने लगा। इंसोल आगे कहती है कि अगर तुमको ठीक होना है तो पूरे 3 दिन पानी से दूर रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भटकती हुई अनमैरिड आत्मा का साया है, जिसकी पावर तब बढ़ जाती है जब तुम स्विमिंग करते हो। इसलिए तुम्हें उस आत्मा को भगाने के लिए पूरे 3 दिन पानी से दूर रहना होगा, वरना तुम्हारी मौत भी हो सकती है। संजय बोला कि पहला ये कैसी बकवास हुई, यानी कि ग्रैनी देखिए मैं इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ और पानी से बिल्कुल दूर नहीं रह सकता क्योंकि कल मेरा कंपटीशन है। और फिर जब जैसे ही जाने लगा तो तब एमसोल संजय को अपनी दिलाने के लिए वो सब बातें कह देती है कि जो कि उसे एक फैन होने के नाते पता है कि तुम्हारे कॉलर बॉन के नीचे एक दिल है ना एंड बॉडी पर गहरा स्कार। तो ये सुनो वो तुरंत रुक गया एंड पूछने लगा कि आप ये सब कैसे जानती हो। तो वो बोली कि मुझे उसी आत्मा ने बताया है जो कि इस टाइम तुम्हारे पीछे है। तथा संजय बेचारा काफी बुरी तरह डरने लगा एंड बिलीव ने आया कि जो ये ग्रैनी बता रही है वो सब सच है, इसलिए मैं पानी में जाऊंगा ही नहीं।
जिसके बाद अब हम देखते हैं कि इंसॉल उसी नोट पर लेते हुए जा रही थी जो उसे सेंजाई ने दिया है, कि कहते हुए कि पता नहीं सेंजाई ने मेरी बातों पर विश्वास किया होगा भी कि नहीं, कि तभी उसका नोट हवा की वजह से उड़ा एंड डायरेक्ट किसी के पैर के पास आकर गिर गया, जो कि और कोई नहीं बल्कि टाइसंग है। टाइसंग इंसॉल को ऐसा कपड़ों में देखकर बोला कि क्या तुम शमन बनकर लोगों को बेवकूफ बनाती हो। तो तब इंसान बोली कि मुझे सिर्फ मेरा नोट वापस कर दो। तो तब वह कहता है कि नहीं, क्योंकि मुझे भी अपना फ्यूचर जानना है, इसलिए क्या तुम प्लीज मुझे मेरी लव लाइफ के बारे में बताओगी। तो तब इंसान गुस्सा करने लगी कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तो तब ऐसा कहने लगा कि लेकिन मुझे लगा था कि तुम मुझे लाइक करती हो। तो ये सुन वो पूछने लगे कि क्या तुमने मेरे उस लेटर को रीड कर लिया था। तो तब टाइसन बताता है कि हाँ, एंड से ये सब लाइन्स बोलने लग जाता है जो लेटर में लिखी हुई थी। क्या तुमको लगता है ना कि सारे स्टार्स आसमान से गायब होकर मेरी आईज में आ चुके हैं, इसलिए मैं स्टार की तरह तुम्हें ब्राइट दिखता हो। तो वो चिल्लाई कि बस बस, मैं ये क्रेंज और ज्यादा नहीं सुन सकती। और फिर जब जैसी नोटिस करती है कि टाइसन को चोट लगी हुई है, तो उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड हिंजी की बातें याद आई कि तब हमारे क्रश की स्कूल में कुछ बॉयज से फाइट हो गई थी, जिस वजह से उसे स्कूल से बाहर कर दिया गया था। इसलिए प्रेजेंट में और टाइसू से वहीं बैठने को बोलती है एंड देन सामने कन्वीनियंस स्टोर से बैंडेज लेने गई। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है।